हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब पहली चीज़ अगर हम देखें कि हमको एक एटम दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो एटम्स क्या होता है। एटम जैसे कि हमने पढ़ा है, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसी तरह किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। इस चैप्टर के हिसाब से एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं करा जा सकता। बट जो हमारा अगला चैप्टर है वो वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम कि हुआ क्या था एक्चुअल में इंडिया में जो है ना, कि कोई भी जो मैटर होता है उसका जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो एटम होता है। तो मैटर डिविजिबल है, इस बात का जो साइंस था वो इंडिया के बहुत सारे लोगों ने पहले से ही डिराइव कर रखा था, या फिर मतलब ढूंढ रखा था। अब जो 500 BC के आसपास एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कनड। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने इसको पदार्थ कहा था, डिवाइडिंग मैटर को पदार्थ कहा था उन्होंने। ठीक है, तो उसी के ऊपर फिर बहुत सारे जो ग्रीक फिलोसोफर्स वगैरह थे उन लोगों ने इसको ढूंढा, जिनमें जो सबसे मेन थे वो थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, इन लोगों ने जब ढूंढा तो एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनी एल लेवोसियर। तो इन्होंने जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के दो इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में हमको बताया। अब वो लॉस क्या थे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट होगा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो किसी भी एटम का मास होता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है ना, मतलब मास जो है कभी भी खत्म नहीं होगा और ना उसको कोई बना पाएगा। उसके बाद जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कि जैसे कोई भी जो एक मॉलिक्यूल होता है, सपोज वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये फिक्स है कि जो वाटर में मॉलिक्यूल होता है वो 1/8 रहता है। मतलब 9 ग्राम ऑक्सीजन, 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन रहता है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहता है। इसी तरह हर मॉलिक्यूल का जो ये मास होता है, प्रोपोर्शन बाय मास होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो ये दो लॉ थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो जो थे ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। एटम्स क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके हिसाब से, अब एक साइंटिस्ट है डाल्टन, इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में। तो अगर हम उनके बारे में देखें तो ये जो पहली चीज बोलते थे कि हर जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें कि एटम्स कहते हैं। विच पार्टिकल्स विच पार्टिकल्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एटम्स होते हैं यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जो एटम्स होता है ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, और ये इंडिविजुअल भी होते हैं। पर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये डिविजिबल होते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं होते, ये डिविजिबल होते हैं, पर उसका जो थ्योरी थी वो बाद में आई। अब जो ये एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इसी तरह इन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी बताए थे। अब इसके बाद डाल्टन्स क्या थे ना, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि सिंबल्स यूज करते थे एलिमेंट्स को, मतलब वेरीफाई करने के लिए या फिर देखने के लिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था, ये कार्बन का सिंबल था, ऑक्सीजन का था, फास्फोरस का था, सल्फर का था। Molecules of element. Element can be made of one atom or element. Molecules such as hydrogen, oxygen, etc. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो एक एलिमेंट या फिर एक एक एटम या एलिमेंट या उस दो एटम एलिमेंट से ऐसे बन के बने होते हैं। अब जैसे कि कौन से एटम, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है ना, H2O हो जाता है। तो इसी तरीके से अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंस टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है उसको बनाने के लिए एटम जो होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में
ज्वाइन हो जाते हैं और तब जाके वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, अब जो जैसे कि हमने पढ़ा था ना पहले दोनों में कि प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड होता है, और इसमें भी वही होता है। आयन्स क्या होते हैं? अब आयन बेसिकली जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम आयन होता है, ये एक टाइप मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ही आयन कहते हैं। जो चार्जेस होते हैं इनको आयन कहते हैं। अब सोडियम का Na+ होता है, पोटेशियम का K+ होता है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चार्ट, ऐसे एक चार्ट हमारे बुक में दिया गया है। अब इसको जो है याद कर, ये जो मतलब जितने भी उसके नेम आपको दिए गए हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, साथ ही साथ इनका सिंबल्स, इनके टेबल्स हमारी बुक में दी गई हैं और उनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज इस चैप्टर से थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी कम आता है, मेनली आपका न्यूमेरिकल्स आता है, जिसके लिए आपको जो है इनका जो मास होता है ना, एटॉमिक मास जो होते हैं इनके, एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं और आयंस क्या होता है, ये 3 टेबल्स आपकी बुक में दी गई हैं, इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड, ठीक है ना। अब जैसे हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जैसे H की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है ना, इसका 1, ये 1। अब वैलेंसी क्या होती है वो भी हम देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं। 1 1 है, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, पर अब यहाँ पे दोनों में 1 ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका हो जाएगा HCl। ठीक है। और सपोज अगर यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होती और इसकी 1 होती, तो इसका 1 जो है इधर आ जाता और 2 इधर चला जाता। ठीक है ना, सिंपली होता यही है। एच में जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो इधर चला जाता, है ना, तो इधर हो जाता 2 और ये 1 इधर आ जाता, मतलब ये हो जाता H1, सॉरी H1, हाँ H1, और ये Cl2 ना, मतलब यहाँ पे 2 था तो ये इधर चला गया, 1 इधर आ गया। जैसी पावर्स एक्सचेंज होती है, पर उसके लिए आपको ये जो आयन्स या फिर सिंबल्स होते हैं किसी एलिमेंट के, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। अब कोई भी जो एटम होता है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, तो ये इसका जो लास्ट वाला सेल होता है ना, इसमें जितने भी ये पार्टिकल आपको डॉट दिख रहे हैं इसे आयन कहते हैं। ये आयन्स या फिर आप इलेक्ट्रॉन जिसे कह सकते हो कुछ भी, तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं बेसिकली ये। तो 1 2 3, जैसे इसमें 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, पर किसी में ये 4 थे तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाती। अब कुछ अगर हम एटॉमिक मास देखें, इसकी टेबल हमारी बुक में एक ऑलरेडी गिवन है, मैंने इससे कुछ ही लिए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसी तरीके से। और ये पेज नंबर 35 पे आपके एनसीईआरटी बुक के दिए गए हैं। उसी तरीके से चार्जेस हैं। अब जब ये चार्जेस याद कर लेंगे तब हम इनके अलावा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो जो मेन टॉपिक हमें इसके बाद अब इस चैप्टर में कवर करना है वो होता है मोल्स कैसे निकालें, है ना। ये कॉम्बिनेशंस की हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पता करना है। बिकॉज ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी कम आता है, इससे मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि आज या फिर कल में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हाँ, न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देखना ना भूलें।